देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत, और फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं गणित को और आसान बनाने के लिए आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। भारत सदियों से दुनिया का गुरु रहा है, गणित में भी और कई तरह के विज्ञानों में भी। आज पहले के मुकाबले हमारे पास काफी ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा सुविधाएं हैं, तो क्यों ना आज भारत फिर से अपनी नई पीढ़ी के बूते पर विश्व गुरु बने। और हम सब ये चाहते हैं कि भारत फिर से उस स्थान पर आए जहां सारी दुनिया उसे ज्ञान के मामले में भी और प्रगति के मामले में भी अपना गुरु माने। जो बच्चा मैथमेटिक्स को अपने जीवन में उतारेगा तो वो बच्चा अपने जीवन के हर पहलू, हर क्षेत्र में सफल हो पाएगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में एक चीज है कि जब हम फोकस होकर किसी काम को करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। जहाँ तक बच्चों की अगर बात करें तो हम बच्चों को बताते ही नहीं कि मैथमेटिक्स कहाँ यूज हो रहा है। एक छोटी सी बात है, जब हम चपाती बेलते हैं तो बच्चों को बताना चाहिए कि हम चपाती गोल ही क्यों बेलते हैं, स्क्वायर क्यों नहीं बेल लेते, चौकोर क्यों नहीं बेल लेते, या त्रिकोण आकार की क्यों नहीं बनाते। जब हम बच्चों को ये चीजें बताना शुरू करेंगे, they will start thinking, so that thinking process is important for mathematics. लाइफ में मैथमेटिक्स कहाँ यूज हो रहा है बच्चों को बताइए, छोटे छोटे उदाहरण देके उनको समझाइए। धीरे धीरे उनकी रुचि होगी और वे अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और आज गणित को और भी आसान करने के लिए हम पहुँचे हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय कमालपुर के एक स्कूल, जहां पर हमने बच्चों के साथ जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरणों के बारे में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में है कमालपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय की गणित की प्राध्यापिका कविता सेन। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं द्विघात समीकरण और कैसे उनको हल किया जाता है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक IIT अलवर। आज हम लोग गणित के एक विषय द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो इक्वेशन होता है हमने पिछले क्लास में बताया है, ax² + bx + c = 0। और हम इसके एक अध्याय जिसमें हम उसके मूलों की प्रकृति यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक आपका संक्षिप्त परिचय लेते हैं। मेरा नाम अजय है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर पढ़ता हूँ। मैं कमालपुर से आता हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ती हूँ और सक्का कॉलोनी से आती हूँ। मेरा नाम मर्जीना है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से पढ़ती हूँ और सक्का कॉलोनी से आती हूँ। मेरा नाम परमजीत है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ती हूँ और मैं सक्का कॉलोनी से आती हूँ। मेरा नाम खतीजा है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं सक्का कॉलोनी से आती हूँ। मेरा नाम सलमान है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ता हूँ और सक्का कॉलोनी से आता हूँ। मेरा नाम राहुल है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर स्कूल में पढ़ता हूँ, गाँव का नाम कमाल। मेरा नाम संजू गुजर है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ता हूँ, मेरे गाँव का नाम कमालपुर। मेरा नाम सुनील है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल में पढ़ता हूँ, गांव का नाम कमालपुर। मेरा नाम गुड्डो है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ती हूँ, गांव कमालपुर में रहती हूँ। मेरा नाम सिमरन है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में रहती हूँ। मेरा नाम हीरो है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और कमालपुर से आती हूँ। मेरा नाम कृपा है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। हम जो है इक्वेशन को सोल्व करते हैं यानी हल निकालते हैं, जिसमें हमारी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं, जो आपको देता है x = -b
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इससे हम लोग रूट निकालते हैं, यानी कि मूल निकालते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूलों की नेचर क्या है, यानी कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। जैसे हम लोग इसमें एक जो है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जिसके बराबर होता है डी बराबर या डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हमें पता लगता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें कि डी का वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो तो हमारी जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके मूल वास्तविक यानी कि रियल और अनइक्वल असमान होंगे। दूसरा, यदि d इक्वल्स टू 0 यानी कि यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए तो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जो रूट है वो आपके वास्तविक होंगे लेकिन इक्वल होंगे। तीसरा हमारे पास आता है केस कि हम यदि d का वैल्यू 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव में चला जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आपका नेगेटिव में चला जाए यानी कि 0 से छोटा हो जाए तो हमारे रूट्स जो होंगे, हमारे जो मूल होंगे अपनी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के काल्पनिक, यानी कि इस इक्वेशन के हम जो वैल्यू है वो रियल संख्या में नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपको एक चीज बताते हैं कि रियल क्या चीजें होती हैं और इमेजिनरी क्या चीजें होती हैं। रियल, प्रैक्टिकली रियल वही चीजें होती हैं जो दिखाई देती है, मतलब रियल में हम एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि यदि हम संख्या की बात करें तो हमारे पास 2, 4, 1/2, 1/3 और हमारे पास 4/3, ये सारी संख्याएं हमारी रियल संख्या है। जबकि काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो रूट माइनस के अंदर होती है, जो रूट -1, जैसे रूट -1, रूट -1 इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमारा, इसको हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम इसको काल्पनिक संख्या में इसको हम डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू होता है इसको आया से, यानी कि आई से हम इसको डिनोट करते हैं। आज के इस विषय में हमारे साथ हैं गणित की एक वरिष्ठ अध्यापिका कविता जी, जो आपको मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में एक विस्तृत जानकारी देंगी। देखिए, ये द्विघात समीकरण दिख रहा है बच्चों आपको। सबसे पहले ये बताइए, द्विघात समीकरण समझते हो आप? अभी तक आपने पढ़ा है एक घात समीकरण, जिसके अंदर होता था x प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था ना। अब आपका यहाँ पे क्या है, x की घात कितनी है? 2। चूंकि x की घात 2 है इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब समझ गए? 2 घात का समीकरण है। अब आप सिंपल इक्वेशन आपको हल करना आता है ना? पक्षांतरण करते हैं और x की वैल्यू अपन निकालते हैं, ठीक है। अब द्विघात समीकरण में x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। इसके लिए इसका ये आंसर हो सकता है, x का मान कैसे निकलेगा? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब ये क्या है? ये x की वैल्यू है, ठीक है। द्विघात समीकरण में आप x की वैल्यू इस सूत्र से निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका a क्या होगा? यहाँ पे x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर का गुणांक a होगा। a का मान कोई भी संख्या हो सकती है। और b क्या होगा? x का गुणांक होगा वो b होगा। और c क्या होगा? जो कांस्टेंट होगा, अचर पद क्या होगा? c होगा, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन अपन लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 15। अब इसमें बताइए आप, a का मान कितना होगा? a कितना होगा इसमें? a क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक होता है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे? 4। b क्या है? b की वैल्यू बताइए। 4 क्या है? b x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे क्या है? 4। और c क्या है? कांस्टेंट बताइए। अचर पद क्या है इसमें? c का मान क्या है यहाँ पे? हाँ, -15। वेरी गुड। c का मान कितना है? -15। अब देखिए मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति अपन कैसे पता लगा सकते हैं? उसके लिए आपके पास एक, इसको बोलते हैं विविक्तकर। विविक्तकर का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपके पास a, b, c की वैल्यू पता है आपको। इस b स्क्वायर माइनस 4ac में a, b, c की वैल्यू रखेंगे और जो भी आपका आएगा, ठीक है, उसको देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। वो मान अगर आपका d 0 से ज्यादा आता है, 0 से अधिक आता है, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है।
ठीक है। यदि d का मान 0 आता है तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे। और यदि d का मान 0 से कम आता है, ये समझते हो आप, d इज लेस इक्वल टू 0, इसका मतलब d का मान 0 से कम हो तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक और इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। पहले ये जो इक्वेशन है आपकी 4x² प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसके मूलों की प्रकृति देखेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है इस इक्वेशन में, समीकरण में a बराबर पता आपको 4 है, b कितना है? 4 है और c है माइनस 15। तो चलिए विविक्तिकर का मान निकालते हैं। b² b मतलब 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू a कितना है? 4, c कितना है? माइनस 15, 4 का वर्ग कितना होगा? 16, माइनस गुणा करो इसको, 15, 4 और 4 को गुणा करो, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा हो रहा है ना, कितना आएगा? प्लस, कितना आया? जोड़ना है, 240 प्लस 16 कितना हुआ? अब बताइए जो 256 है वो 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है? बड़ा है। ठीक है, हाँ आप बताइए कि जो 240 है 0 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है? बड़ा। आप बताइए। बड़ा। बड़ा है। आप बताइए 0 से बड़ा है, छोटा है? बड़ा। बड़ा है। 240 0 से बड़ा है, छोटा है? बड़ा। बड़ा है। आप कैसे बताएंगे कि 0 से बड़ा है? कैसे बताया आपने? संख्या ज्यादा, उसकी संख्या ज्यादा है। लेकिन यदि इसमें माइनस साइन लगा दे तो माइनस 256 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। यानी कि प्लस का है तो 0 से बड़ा है और माइनस का है तो 0 से माइनस है तो 0 से छोटा होगा। हाँ आप बताइए पीछे कि जब मैम ने सोल्व किया इसको तो कौन सा सूत्र लगाया इसमें? जो इसमें सूत्र लगाया प्रकृति जानने के लिए, d इक्वल्स टू, ये सूत्र कौन सा सूत्र लगाया? b² माइनस ac। अच्छा, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac को आप बताइए क्या बोलते हैं? विविक्तिकर बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको विविक्तिकर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट से इसको हम डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं, इसलिए इसको बड़ा d दिया है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d आता है तो हमने इसको पहले बड़ा d दे दिया इसको नाम कि d डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विविक्तिकर बोलते हैं। अच्छा, विविक्तिकर की वैल्यू निकालते हैं हम, है ना? तो विविक्तिकर की कितनी वैल्यू आ सकती है? कितनी वैल्यू आ सकती है विविक्तिकर की? 3। एक कौन सी? 0 से बड़ी, 0 से बड़ी, दूसरी 0 से छोटी, तीसरी 0 के बराबर। यानी कि 3 प्रकृति आ सकती है उसकी, क्योंकि 3 वैल्यू आ रही है, एक 0 से बड़ी, एक 0 से छोटी और एक 0 से बराबर। तो 3 वैल्यू आ रही है। बताइए, आप बताइए कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 3। कौन सी? एक 0 से बड़ी, हाँ। एक 0 से छोटी, हाँ। एक 0 के बराबर। एक 0 के बराबर। अच्छा, 0 से बड़ी है तो उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, है ना? और असमान होंगे, कैसे होंगे? असमान और वास्तविक। अच्छा, 0 के बराबर है तो कैसे होंगे? वास्तविक और समान हो जाएंगे। और 0 से छोटे होंगे तो वास्तविक या काल्पनिक? काल्पनिक। यानी कि 0 से छोटे होंगे तो काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो इसको और संक्षिप्त समझिए। अब बताइए विविक्तिकर का मान कितना आया है आपका? 256। ये 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से बड़ा है। तो इस समीकरण के मूल कैसे होंगे? भाई डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से बड़ा आया है, मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। कैसे होंगे मूल? वास्तविक और असमान। मूलों की प्रकृति जानेंगे, एक और समीकरण हल करेंगे। समीकरण है आपका x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए a कितना है? a का मान बताइए, a की वैल्यू बताइए। x² 4। इक्वेशन है आपकी x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a का मान क्या है? x2। x² का गुणांक बताया था। a क्या होता है? x² का गुणांक। यहाँ x² का गुणांक क्या है? 4 कहाँ पे है? x² का गुणांक क्या है यहाँ? x² को छुपा लो, गुणांक कैसे देखते हैं? x² को छुपा लो, क्या बचा? 4 कहाँ है? यहाँ 4 है ही नहीं। कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा, ये एक घात समीकरण बन जाएगा। अगर यहाँ 0 हुआ
तो एक्स स्क्वायर भी नहीं होगा ना, भी किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकता कभी भी। एक्स ए का मान कभी 0 यहाँ पे नहीं हो सकता। ए का मान क्या है यहाँ 1 है। ठीक है, तो ए कितना है 1। बी बताइए एक्स का गुणांक, बी बताइए एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे 4। एक्स का गुणांक है 4। सी कितना है, सी बताइए कांस्टेंट क्या है यहाँ पे +4। वेरी गुड। अब मूलों की प्रकृति जानते हैं इसकी। क्या करें मूलों की प्रकृति जानने के लिए, किसका मान निकाल के देखें, डी, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी 4 स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1। सी कितना है 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16। माइनस गुणा कीजिए, 4 गुणा 1 गुणा 4 कितना आएगा 4 चौक 16 कितना आया 16 माइनस 16 0। डी का मान कितना आया है 0 आया है। तो मूल कैसे होंगे, डी का मान यहाँ पे 0 आया है, मूल कैसे होंगे। हाँ तो बच्चे बताइए, यदि डी का वैल्यू 0 आया तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे। और काल्पनिक या वास्तविक, काल्पनिक। बताइए, आप बताइए। वास्तविक और समान। डी का बराबर 0 आ जाए तो क्या आएंगे, मूल कैसे आएंगे, वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। तो बच्चों आपने जाना कि यदि डी का वैल्यू 0 आ जाए, जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, मैम ने बताया आपको कि डी का वैल्यू 0 आ जाए तो आपके जो मूल होंगे, रूट होंगे इक्वेशन के, वो इक्वल और रियल होंगे। अब नया इक्वेशन है देखिए एक, 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 20। इसकी नेचर जानते हैं हम लोग कि इसकी क्या, इसके मूलों की नेचर क्या होगी। ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसके मूलों की नेचर जानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बताइए सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर 4ca। बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ पे b कितना है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2। c की वैल्यू कितनी है 20। -3 का वर्ग कितना होगा +9। माइनस गुणा कीजिए, 4 गुणा 2 गुणा 20 कितना आएगा। ठीक है, देखिए कितना बचा, 9 माइनस 160 कितना बचा 151। कितने प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, माइनस की संख्या बड़ी है तो कैसा बचेगा -1। अब डी का मान क्या आया है यहाँ पे, देखिए डी का मान क्या आया है -151। तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, माइनस में आ गया ना। माइनस का मतलब क्या है, 0 से कम है या ज्यादा है, 0 से कम है, 0 से कम है ना। तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे इसके। ठीक है, अच्छा तो बच्चों आपने जाना, देखिए तीनों जो मूलों की प्रकृति है उसके बारे में हमने जाना कि एक द्विघात समीकरण के जो मूल हैं 3 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के हो सकते हैं। अब हम लोग यदि हमें मूल दिए हुए हैं, यदि हमें मूल दिए हुए हैं तो हम उस मूलों से समीकरण कैसे बताते हैं, द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 मूल हैं जिनको हम अल्फा और बीटा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं हम लोग मूलों को, अल्फा और बीटा मान लीजिए, या ए और बी मान लीजिए। हमने 2 मूल मान लिए, ए एक, दूसरा हो गया आपका बी। हमारा मूल क्या माना हमने, बताइए, ए और बी। हमने 2 मूल वाले ए और बी, तो हम इक्वेशन बनानी है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम जो बनाएंगे उसका सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स जमा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इस समीकरण, यदि हमें मूलों से समीकरण बनानी है तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग डॉट एक्स जमा मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सीखेंगे कि इक्वेशन को, यदि आपको मूल दिए हुए हो, किसी इक्वेशन के मूल दिए हुए हैं, तो हम उससे आपकी द्विघात समीकरण कैसे बना सकते हैं। तो बताइए कैसे बना सकते हैं।
इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? हाँ, तो इसको बनाएंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग जमा मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब हम लोग मूल ले लेते हैं। मान लीजिए a का वैल्यू हमने ले लिया 4 और b का वैल्यू ले लिया हमने 3, तो हमारी समीकरण क्या होगी? अब मूलों से अपन द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए ये फॉर्मूला बताया सर ने, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे a और b का मान अपन रखेंगे और द्विघात समीकरण निकालेंगे। देखिए a का मान कितना है यहाँ पे 4 और b कितना है 3। देखिए इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस a कितना है 4 प्लस b कितना है 3 इंटू एक्स प्लस a 4 इंटू b 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 कितना होगा 7x प्लस 4 गुणा 3 12 इज इक्वल टू 0। तो आपका द्विघात समीकरण क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो बच्चों आज आप लोगों ने ये बताओ क्या सीखा, क्या नाम है तुम्हारा? अजय गुजर। अजय गुजर। तो अजय गुजर ये बताओ कि तुमने गणित में आज क्या सीखा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सीखे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गणित में कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें मुश्किल लगता है अपनी क्लास में? गणित। गणित तो लगता है। गणित के अंदर जो मुश्किल लगता है, क्या मुश्किल लगता है, क्या करना बहुत कठिन लगता है? हल। अरे हल तो सारे ही करने पड़ते हैं। गणित में जो अभी तक तुमने पढ़ा अपनी क्लास में, तो उसमें सबसे मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट लगता है, मतलब कौन सा टॉपिक लगता है? बीज व्यंजन। व्यंजक मतलब मुश्किल लगते हैं। खतीजा हमें बताएगी कि गणित में सबसे आसान क्या लगता है? घात और घातांक। घात और घातांक सबसे आसान लगते हैं। और सबसे मुश्किल क्या लगता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में सबसे मुश्किल आती है। वो क्यों मुश्किल लगते हैं? हल नहीं होते या कर नहीं पाते, क्या दिक्कत आती है? कर नहीं पाते। तो सुनील अब हमारे साथ है। सुनील से हम जानते हैं कि गणित आसान लगता है मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है। परमजीत कौर बताएगी हमें कि गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक लगते हैं। बीजीय व्यंजक में क्या दिक्कत आती है? सवाल करने में दिक्कत आती है। तो अगर उसको रेडियो पे पढ़ाया जाए समझ में आएगा तुम्हारी? अच्छा, समझ में आएगा। और एक और चीज बताओ कि गणित में सबसे आसान क्या लगता है? वर्ग और वर्गमूल। पहाड़े आते हैं? अच्छा, 5 का पहाड़ा बताना। 5 × 5 5 10 5 15 5 × 20 5 × 25 5 × 30 5 × 35 5 × 40 5 × 45 5 × 50। अच्छा, 5 × 50। अच्छा, मुझे बताओ 45 का पहाड़ा बताओ। 45 का नहीं आता? उसको सीखना चाहोगे कि 45 का पहाड़ा कैसे तुम बहुत आसानी से बता सकते हो? यस सर। अच्छा, रेडियो पे पढ़ाया जाए सुनोगे? यस सर। चलो ठीक है। अब तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। चलो अमित है हमारे साथ। अमित से जानते हैं कि गणित उनको आसान लगता है मुश्किल लगता है? कुछ प्रश्नावली आसान लगती है और कुछ मुश्किल लगती हैं। तो आसान कौन कौन सी लगती हैं? वर्ग और वर्गमूल, घात और घातांक और समीकरण। अच्छा। और घन और घनाभ। अच्छा, वो सब आसानी से कर ले। तो सबसे मुश्किल क्या लगता है? बीजीय व्यंजन। अच्छा, व्यंजक आपको बहुत मुश्किल लगते हैं। हमने औरों से भी जाना, उनको भी व्यंजक मुश्किल लगते हैं। तो क्यों मुश्किल लगते हैं? उसमें सवाल बड़े बड़े होते हैं, हमसे होते नहीं। अच्छा, सवाल बड़े बड़े होते हैं इसलिए होते नहीं है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्या होते हैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बता रहे थे आईआईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और उनके साथ थी कमालपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की गणित की प्राध्यापिका कविता सेन। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं। हमारे साथ हैं गणित के प्राध्यापक महेश चंद्र गुप्ता। जानते हैं उनसे कि क्यों बच्चों के लिए गणित हुआ है और क्यों बच्चे गणित से डरते हैं। अगर उनके जमाने की बात करें तो कैसे वो अपने जीवन में गणित को हल करते थे। मैं महेश चंद्र गुप्ता, बीएससी मैथ्स और सेकंड ग्रेड में 1985 से 2001 तक रहा था। मैथ्स में मैं जहाँ तक समझता हूँ बच्चों को मुख्य परेशानी एक साइकोलॉजिकल है। बच्चे मैथ्स पढ़ने से थोड़ा घबराते हैं क्योंकि मैथ को कठिन सब्जेक्ट समझते हैं। और मैथ्स मेरा जहाँ तक अनुभव है इस तरह का सब्जेक्ट है कि जब मैथ्स में किसी बच्चे की या किसी की रुचि बढ़ गई तो वो उसको कर
कहीं जाएगा, और अगर रुचि नहीं है तो उससे वो जी चुराएगा। तो मेरा ये अनुभव है। मैं मैथ्स में बहुत अच्छी रुचि रखता था और मैथ्स मेरा बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट था। मैं रात को लेके बैठ जाता था मैथ को, तो रात कब निकल जाती थी मेरे को पता ही नहीं होता था, और पूरी कॉपी भर देता था मैं। तो मैथ्स मेरे को तो बहुत रुचिकर है। और मेरे बच्चे 149 नंबर लेकर आया है मेरा बच्चा 12th में 150 में से, उसका भी इंटरेस्टेड है, मैं उसको पढ़ाता था। बच्ची 96% की मैथ में थी, तो इसलिए मैथ्स मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए तो बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट है। मैथ्स में अगर इंटरेस्ट पैदा हो जाए किसी बच्चे का तो वो वास्तव में उसके लिए रुचिकर बनकर रहेगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसका डिवीजन इंप्रूव और आगे सारी जो परीक्षाएं हैं उनमें वो सारे काम आता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चे इसलिए रुचि नहीं ले पाते हैं कि बच्चों को जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं होती है। 8वीं तक का स्टैंडर्ड बहुत ही लो है बच्चों का। उनको गुणा भाग जोड़ आता ही नहीं है, उनको वर्गमूल निकालना नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता, बेसिकल उनको आता नहीं है। और 9th-10th में जो मैथ्स है वो स्टैंडर्ड CBSE का है, तो वो इसलिए वो उससे जी चुराते हैं और उनको वो कठिन विषय लग के उसकी साइकोलॉजिकल बदल जाती है। हाँ, मैं पेरेंट्स के लिए भी ये है कि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा अपना टाइम बच्चों को दे और बच्चों के बारे में थोड़ा जागरूक रहे, तो निश्चित रूप से वो बच्चों को अपने को आगे ले जा सकते। ये तो हमने जाना महेश चंद्र गुप्ता जी से, जो कि गणित के एक प्राध्यापक हैं। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमसो